राधा, अरे बाप रे, वही दूध वाली? हाँ, जौन फोकट में दूध पिलाए रही। दूध तो बच्चे पिया था। तो मरा था महाराज, तुमको तो वो पिलाएंगे, बहुत बढ़िया चीज। शराब? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो क्या हुआ, पैसे ये देखो हमारे पास आए। हाँ? आओ चलो। क्या क्या हुआ? देखो, पहले हम खिसकते हैं, तुम बाद में आना। रास्ते में नारियल वाला बाग है ना, वहाँ इंतजार करना, हम तुमको ले जाएंगे। विधु काका, अरे विधु काका चले गए? जी जी हाँ। तुमसे क्या कह रहे थे? वो जी कह रहे थे कि उनके पास पैसे हैं। ना जाने आज राधा की शादी किससे तय होगी। एक नंबर का शराबी। ये बात पक्की है कि हम शराबी हैं, है कि नहीं? वो तो है। आज इस शराब की कसम खाकर तुम्हें वचन देना होगा। वचन? बात ये है, तुम अंदर आओ। आ जाओ। हाँ जी, आ रहा हूँ। आओ भैया, आओ मेरे लाल, आओ यहाँ आओ, हमारे पास बैठो। अब ये बताओ बेटा कि राधा तुम्हें पसंद है कि नहीं? जी, राधा पसंद? अरे भाड़ में गई तुम्हारी पसंद, बस तुम हमें पसंद हो और हमने फैसला कर लिया कि राधा का ब्याह तुम्हारे संग करेंगे। धंधा लग गया का? नहीं, लगता है मुझे नशा हो गया, मैं चलता। पहले ही बताओ बेटा, राधा से ब्याह कराओगे ना? जी देखिए, मैं एक गुंडा बदमाश हूँ। हमारी राधा के लिए हमें तुम जैसे लड़के की तलाश थी। देखो, राधा हमारी इकलौती बच्ची है, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़े थे। देखिए, जरा मुझे सोचने तो दीजिए। अरे सोचने को मारो गोली, बात हो गई पक्की। देखिए, ऐसा मत कीजिए, आज रात मुझे सोचने तो दीजिए। ठीक है, रात भर सोच ले, सुबह होते हम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें आँख कहनी पड़ेगी। आप मैं चलता हूँ। खुश रहो। मर गया। देखा, गिर गया ना? ए भाई, बत्ती कौन दिखा रहे ले? ए भाई, बत्ती जरा ठीक से दिखा भाई। साला क्या लफड़ा हो रहा है भाई? अरे वहाँ कोई है? हाँ। बहुत भारी लफड़ा है, छोड़ूंगा नहीं, मैं भी पीछे पीछे जाऊंगा। खबरदार, उठो, इधर आओ, इधर चलो, फेंक दो अपने हथियार। और ये बताओ कि तुम किसके लिए काम करते हो? बोलो, किसके लिए काम करते हो तुम? बताओ।
रात को विदु काका के साथ शराब के अड्डे पर गए थे? जी नहीं तो। झूठ मत बोलो। नारियल बाग में पड़े हुए थे तुम। भजन सिंह और तिवारी ने तुम्हें यहाँ लाकर सुलाया। जिस दिन बुआ जी को पता चल गया ना, हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिए जाओगे। हाँ जी, मैं सोच रहा हूँ खुद ही यहाँ से चला जाऊं। ओहो, गुस्सा तो बहुत है। रात भर शराब के नशे में माँ माँ कहते रहे। न जाने तुम्हारे माँ के दिल में तुम्हारे लिए कितने अरमान होंगे। विदु काका तुम? हाँ अरे बाप रे, तो दूध लाया हूँ, लो दूध ले। अरे कहाँ भागा था? चुप कर भैया, हम तो तुम ही को ढूंढ रहे हैं। मुझे? हाँ। वो बात यह है कि अरे बात का है, बात तो एक ही है भैया। इस शराब सुसरी बहुत बुरी चीज है। अरे अब हमारी को देख ले हो, रात को शराब पीकर हम कैसे गधे बन गए थे। राधा का ब्याह तुमरे संग करने की सोच रहे थे। भैया तुम हो कौन? गुंडे बदमाशी हो ना। ठीक ठीक ठीक। रात को मैं यही बात कहने जा अरे रात की बात कही भाड़ में चूल्हे में। देखो हमारी बिटिया जवान हो गई है, कभी मुलाकात हो जाए तो उससे ज्यादा बात नहीं करना। जी हाँ। ज्यादा क्या, बात ही नहीं करना। हाँ। और भूले से कभी प्यास लगे तो नदी बगल में है, वहां जाके पानी पी लेना। समझ गए? जी हाँ। क्या समझे? कि आप पीकर गधे बन जाते हैं और मैं पीकर गधे को आदमी समझ लेता हूँ। समझे? हाँ। आए। अरे क्या करती है जब? मर गए पितर बेटी। ए सुन, ओ नहाने आया था का? मुझे नहाना वाना नहीं है। अरे नहले नहले, गधे घोड़े भैंसे सभी नहाते हैं यहाँ। तू तो सिर्फ शराबी है। शराबी? कौन शराबी? झूठ मत बोल। ये बता, कल रात शराब के अड्डे हमरे बापू से कोई बात पक्की हुई कि नहीं? कौन सी बात? शादी की, तेरी और हमरी। क्यों? ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? अरे और कौन बताएगा। हमरा बापू शराब पी के यही हरकतें करता रहता है। रात को किसी ना किसी शराबी से हमारी शादी पक्की करा देता है और जब सुबह होती है। अरे हाँ, ये तो बता, हमरा बापू तुझसे सबरी मिलने आया था या नहीं? अरे हाँ आया था ना, तभी तो जान में जान आई। अरे रात को तो मैं डर ही गया था। क्यों? अरे जबरदस्ती मेरे गले पड़ गया। मैं तो समझा कहीं सचमुच मुझे शादी ना करना पड़े। क्यों? शादी करना कोई बुरी बात है का? अरे नहीं नहीं, बुरी बात क्यों होगी, लेकिन किसी से भी शादी कर लूं। अपना कोई क्लास नहीं है क्या? अबे ओए तड़ी पार शराबी, अपने आप को बड़ा फर्स्ट क्लास समझता है का? अरे राधा, राधा रे, किसके साथ चिपकी है रे? अबे तेरे बाप के साथ, सुअर की औलाद, साला हरामी चरसी। चरसी? और का, साले गाजीपुर के जोतदार के बेटे जग्गू और उसके चमचे हैं सब। साला जग्गू सपना देखा थे कि सुभद्रा दीदी से शादी करेगा। क्या? और नहीं तो का। अरे तूने भी तो रात भर यही सपना देखा होगा कि हम तेरी दुल्हन बन गए हैं। अरे गंजेड़ी भंगेड़ी चरसियों की कमी पड़ी थी का इस गांव में, जो तू भी घुस पड़ा? एब्सोल्युटली राइट अर्जुन, इस फाइल में जो कुछ तुमने पढ़ा सब सच है। और ये बीमारी आज सिर्फ देवीपुर या इस शहर तक ही महदूद नहीं, एपिडेमिक की तरह सारे देश में फैल गई है। और अगर जल्द ही इसे जड़ से खत्म ना किया गया तो ये ड्रग्स हमारे आने वाली नस्ल को खोखला कर देंगी और हमारे देश के भविष्य को बर्बाद कर देंगी। इस बीमारी को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारे डिपार्टमेंट की है। सर मैं वचन देता हूं कि मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जी जान से कोशिश करूंगा। और जब भी आपका हुक्म है सर, मैं देवीपुर जाने के लिए तैयार हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मिर्जागंज में एसपी साहब रहेंगे और वो तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। ये फाइल भी अब तुम अपने पास रखो। इसमें देवीपुर, उसके आसपास के गांव में रहने वालों के बारे में मालूमात है। और ये हैं जयशंकर के वो फोटोग्राफ्स जिस भेस में वो वहां तहकीकात कर रहा था। एसपी साहब, जयशंकर आखिरी इंफॉर्मेशन ये भेजी थी कि उसे बहुत जल्दी उस खास अड्डे का पता लग जाएगा और वो पूरे सबूत के साथ सारी गैंग को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा।
सलाम साहब। कौन हो तुम? मकबूल, टांगे वाला। कहाँ जाना है साहब? पुलिस चौकी। पुलिस चौकी? हाँ, वो थानेदार शमशेर सिंह है ना, वो मेरे रिश्तेदार हैं। चलिए चलिए, आपको पहुंचा देता हूँ। एक बात बताओ भाईजान, मेरे अलावा और भी तो अनजान अजनबी आदमी यहाँ आते होंगे ना? अरे साहब, देवीपुर कौन सा आगरा या दिल्ली है, यहाँ लोग क्या देखने आएंगे? क्यों भैया? सुना है देवीपुर का पुराना मंदिर जो है बहुत बड़ा है। जब जमींदार थे तो बड़े जश्न लगे रहते थे। अब तो सुनने में आया है कि जल्द ही सरकार मंदिर संस्था से सारी जिम्मेदारी ले लेगी। अच्छा, जमींदार चले गए, मगर उनकी हवेली तो होगी। कौन रहता वहाँ? अब हवेली कहाँ रही साहब, वो तो भूतिया खंडर बन गई है। बस नाम के वास्ते एक चौकीदार है, वो भी लंगड़ा है। गेट के पास एक छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रहता है बेचारा अपनी बीवी के साथ। चाहे दिन लगाने कब आएगी तो चल लिया। अरे जरा तांगा रोकना, तांगा रोक। चल लिया। देख जग्गू, मुझे कॉलेज जाना है, ट्रेन छूट जाएगी। अरे रानी, क्यों इतनी तकलीफ कर रही है? आजा, आज मैं तुझे पहुंचा देता हूँ कॉलेज। हाँ। टांगा छोड़ दो। Oh, you bastards! क्या हो रहा है? अरे शाका, कौन है बे ये बाहर वाला कुत्ता? बड़ी जोर से भौंक रहा है। जा तो इसे जरा बता दे। जा। क्यों बे? विलायती कुत्ते, साले हमारे आदमी पर लात उठाता है। हाँ? तेरी तो मैं छोड़ साले। कुंग फू कराटे की औलाद, कुंग फू। माय गॉड, आप कॉलेज जा रही थी ना? जी, अब तो मिर्जागंज की ट्रेन छूट गई होगी। आपको देखकर ऐसा लगता है आप इस गांव में अजनबी हैं। इसके बाद ये लोग मुझे और सताएंगे और मेरे कारण आप भी मुसीबत में आ जाएंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए और आप खुद भी बेफिक्र रहिए। आज के बाद ये लोग आपको कभी नहीं सताएंगे। नमस्ते। क्या मेरे इलाके में दूसरा गुंडा? अभी जाकर चालान करता हूँ उसका। नहीं, तुम उसको बांध कर हमारे पास भेजोगे। ठीक है ठीक है। हजूर, वो आ रहा है तांगा। भागो भागो भागो। अरे अरे रोक रोक, अरे रोक, अबे रोक नाले। अरे क्यों चिल्ला रहे हो थानेदार साहब, हम यहीं आ रहे हैं, ये आपके रिश्तेदार हैं। क्या रिश्तेदार? गांव में घुसते ही मारपीट और मेरे रिश्तेदार? कमाल है। अबे घूरता क्या चालीदार? अरे उधर कहाँ जा रहा है चालीदार? किराया तो दिलूं भाई। जल्दी दे क्या? चल बे। नाम क्या है बे? अर्जुन, अर्जुन शर्मा। अबे अर्जुन हो गया, भीम काम क्या है? अच्छा सिफारिश। हाँ चल बे, सिफारिश। सिंह साहब। चुप। सिंह साहब। अरे मर गए, मर गए। सलाम साहब। अबे सलाम कर साहब है, क्या मेरा ट्रांसफर हो गया है? जी नहीं, फिलहाल हाई कमांड का यह फैसला है कि आप मेरी मदद के लिए यहीं रहेंगे, क्योंकि आप काफी दिनों से यहाँ पोस्टर हैं। चलिए देखते रहने का क्या बंदोबस्त है यहाँ। नहीं नहीं, मैं उठाता हूँ सर। हाँ मैं। सिंह साहब। जी सर। एक छोटी सी गुजारिश है। हुक्म कीजिए सर। लोग ना आपसे डरते हैं ना मुझसे डरते हैं। जी सर। लोग अगर डरते हैं तो हमारी वर्दी से। ठीक है सर। और अगर हम उसे भी आधा कर दें तो लोगों का डर आधा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर।
आइए जनाब। अरे बहन जी, ये सवेरे लफड़ा क्या हुआ था? ये जग्गू रहता कहाँ है? क्यों? राधा कह रही थी वो आपसे शादी करने का सपना देखता है। जरा तबीयत पानी पूछ लेता। जी नहीं, आप अपना काम कीजिए। काम हो तब ना करूं। आप कहती हैं अच्छा बनने की कोशिश करो। अच्छा बनने के लिए कोई अच्छा काम तो होना चाहिए। वाह वाह वाह, ये अच्छा काम है। ये क्यों नहीं समझते? ये तुम्हारा शहर नहीं, गांव है। ऐसी हरकतों से गांव में मेरी बदनामी हो सकती है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपकी तरह पढ़ा लिखा जो नहीं हूं। देखो, जग्गू अच्छा लड़का नहीं है। कभी मिल जाए, लड़ाई झगड़ा तो क्या, उसे बात तक नहीं करना। तुमने मुझे बहन कहा है ना, ये समझ लेना तुम्हें अपनी बहन की कसम है। ठीक है बहन जी, कोई अपनी बहन की कसम तोड़ता है क्या? ये बहन जी, ये माँ जी गुस्से में क्यों रहती हैं? सुना है दयाल सेठ भी माँ जी से डरता है। क्यों नहीं डरेगा? नेक रास्ते पर चलने वालों से बुरे लोग हमेशा डरते हैं। और दयाल सेठ तो शैतान है, शैतान। हाँ, इसीलिए मुनीम साले का तो ये फिर साला निकल गया, भगा दिया। अपने को बंगले पे